Hello everyone. Do you still get confused between sine 30 and cos 60 degree? Don't worry. In the next few minutes, I will show you a simple trick to learn all trigonometric values once and for all. तो चलिए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक। बस आप लोगों को एक्चुअली में इस टेबल को जो आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कई बार देखी होगी, आप लोगों को ये याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं अगर आपको टेबल दिखाता था, ये वाली टेबल, आपको इसकी वैल्यूज़ याद करने का आज के बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको खुद से ही याद रख पाएंगे। तो चलिए हम इसको बहुत जल्दी से यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली में इसकी वैल्यूज़ को कैसे ईजी वे में याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए, साइन की वैल्यूज सारी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 0, 30 डिग्री में आपको याद करना है 1/2, 45 में यहाँ हो जाएगा आपका 1/√2, 60 डिग्री में ये आपके यहाँ पे थीटा दिए हुए हैं इस साइड में। अगर मैं साइन 60 डिग्री की बात करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। बस आप लोगों को ये साइन की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज़ को याद रखना है। यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद कुछ नहीं, आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाऊंगा कि कैसे आपको कॉस की वैल्यू कुछ ही सेकंड्स में याद रह जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ हैं इनको मैं उल्टा लिखना शुरू करूँगा, यानी कि जो 90 की वैल्यू थी वो अब 0 के पास में लिख दूंगा कॉस पे। ऐसे ही साइन 60 ये क्रॉस बन के यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। इन द सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी दैट इज़ 1/2 एंड लास्ट में जो 0 थी वो यहाँ आ जाएगी। यानी कि जो साइन 0 है वो कॉस 90 डिग्री के इक्वल वैल्यू होती है। इन द सेम वे जो आपको साइन 60 डिग्री होता है वो आपके कॉस 30 डिग्री के इक्वल वो वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी इससे इक्वल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो येलो वाले के इक्वल, यानी कि साइन 30 डिग्री की साइन कॉस 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है इसकी एक वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो जी कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किन दोनों को, साइन को और कॉस को आप डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए 0/1 बताइए कितना होता है, 0 डिवाइडेड बाय 1। वेरी गुड, 0 होता है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। यहाँ पे देखेंगे इससे ये कट गया तो आंसर आएगा आपका 1/√3। तो यानी आप लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/√3। तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से याद रहे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इसी तरीके से अगर मैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 करूँ, मैं आपको एक बार नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 करूँगा तो आप देखिए ये तो मेरा सब कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। और आप लोगों को वैसे भी याद होना चाहिए। अभी मैं आपको और भी ईजी तरीके से 45 की सारी वैल्यूज याद करा दूंगा। ठीक है, ऐसे अगर tan थीटा की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3। एंड यहाँ पे अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 करूँ, यानी कि इस तरीके से, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। ऐसा अगर कभी भी होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा या फिर आप उसको नॉट डिफाइन कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको नॉट डिफाइन लिख दिया। कुछ अच्छे टीचर्स या फिर कुछ अच्छे स्टूडेंट इसको इन्फिनिटी भी बताते हैं, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कॉट की वैल्यू की बात करूँ तो वो 10 की बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, 1 नीचे डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे √3। इसी तरीके से 0 लास्ट में लिखी जाएगी और नॉट डिफाइन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप इसको इन्फिनिटी भी मार्क कर सकते हैं। जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइन थीटा है 1/sin थीटा, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक थीटा ही तो आता था। इसके लिए मैंने आपको याद एक ट्रिक कराई थी, SC। हमेशा S जो होगा वो C से
रिलेट करेगा, यानी कि जो साइन होगा आपका वो किससे रिलेट करेगा, कोसेक से यहाँ पे, ठीक है। टेन और कॉट तो भाई भाई थे, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। साइन कॉस में आप कभी भी वो वाला रिलेशन देखेंगे नहीं, तो बस जो बचे हुए हैं उन्हीं को ध्यान दीजिए। साइन कॉसेक के होगा, और अगर आप यहाँ पे वैसे देखेंगे तो जो आपका सेक थीटा हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा के रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूँ, साइन थीटा में किसका, साइन 0 का, तो 0/1 लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो एक्चुअली में तभी तो वो वैल्यू वहाँ पे 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 का रेसिप्रोकल आप बताइए कितना होगा। वेरी गुड, 0 डिवाइडेड बाय 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 आपको याद है कि ये क्या होता है, ये तो हमारा नॉट डिफाइन होता है, तो ये अगेन इन्फिनिटी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल करूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेरी गुड, 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर देखूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल में √2 हो गया, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा में आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, जिस तरीके से याद करना चाहें। आप चाहें तो इसको कॉस का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको भी अपोजिट बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपकी वैल्यू सही आएंगी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है जी। वहाँ पे पता नहीं कैसे वो हट गया था, यहाँ पे आ जाएगा आपका √2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, नॉट डिफाइन, जस्ट उसका उल्टा ही किए जा रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 1। आई होप आप लोगों को ये वैल्यू याद रहेगी। और सबसे ज़्यादा इजी पता है क्या होता है, 45 की वैल्यू को याद करना। जब भी आपसे पूछा जाए साइन 45, तो आपको ध्यान रखना है 1/√2, क्योंकि ये वैल्यूज़ 2 बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये 2 बार रिपीट हो रही हैं सारी, ध्यान से देखिए आप। 1 1 tan और cot 45 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन √2 वैल्यू आ जाएगी, और 45 क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा में 1/√2, और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास में कॉसेक और सेक 45 की वैल्यू हो जाएंगे, यानी 1/√2 का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा, और 1 1 तो आपकी वैल्यू आपको याद हो ही गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप लोगों को ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पूछ लेता हूँ। क्या आप मुझे कॉस थीटा, यानी कि आप मुझे यहाँ पे थीटा की जगह आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए, चलिए आप लोग अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप मुझे cos 30 एंड sec 90 की वैल्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं चल पढ़ ले, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें कि इस cos 30 डिग्री की वैल्यू एंड sec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। थैंक यू सो मच।